हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन आरएस डिजिटल क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन कोड के साथ अपनी क्लास को कि लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं बस अपनी रफ्तार को थोड़ी तेज़ करनी है दोस्तों। आज खामोशी से पढ़कर दोस्तों कल अपनी सफलता की कहानी रचनी है। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं ईओ और आरओ की परीक्षा को नस्तेनाबूद करने वाली अति महत्वपूर्ण क्लास की। और माँ से कह दो कि माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना माँ, अब की बार पूरा करके यह तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न की। आज का हमारा प्रश्न रहेगा दोस्तों, अगर कोई गांव नगर पालिका घोषित कर दिया जाए दोस्तों, तो उसमें कार्यरत उप सरपंच का पद कौन सा पद नाम प्राप्त होगा। यानी उसमें जो उप सरपंच है गांव में, उसका पद नाम कौन सा होगा, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए उपाध्यक्ष कहलाएगा, या दोस्तों सदस्य कहलाएगा, या फिर अध्यक्ष कहलाएगा दोस्तों, या फिर मुख्य अधिकारी कहलाएगा। तो जल्दी से बताइए दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो उपाध्यक्ष कहलाएगा। और दोस्तों अगर हम बात करें सदस्य की, तो जो वार्ड पंच होगा उसका नाम परिवर्तन होकर सदस्य बन जाएगा। कब दोस्तों, जब गांव नगर पालिका घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। और सरपंच का नाम है जो कि अध्यक्ष हो जाएगा। ये भी आपको छाप के रखना है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों, किसी नगर पालिका का दोस्तों विघटन कर दिया गया हो तो कितने माह में चुनाव करवाना अनिवार्य है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। किसी नगर पालिका का विघटन कर दिया गया हो तो कितने माह में चुनाव करवाना अनिवार्य है। जल्दी से बताइए, 1 माह के अंदर दोस्तों, या दोस्तों 3 माह के अंदर, या दोस्तों 6 माह के अंदर, या फिर 8 माह के अंदर। तो जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6 माह के अंदर। यदि किसी नगर पालिका का विघटन कर दिया है तो चुनाव दोबारा करवाना अनिवार्य होगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न, मिथ्या घोषणा का उल्लेख किस धारा में दिया गया है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। मिथ्या घोषणा, नगर पालिका अधिनियम में बार बार मिथ्या घोषणा के प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों। मिथ्या घोषणा क्या होती है दोस्तों। यानी मिथ्या घोषणा में वह आता है जो कि फर्जी तरीके से निर्वाचक सूची में नाम जुड़वाना, ठीक है, वो मिथ्या घोषणा के अंतर्गत आता है। तो मिथ्या घोषणा का मेंशन किस धारा में दिया गया है दोस्तों, धारा 14 में, या दोस्तों धारा 15 में, या धारा 13 के अंतर्गत, या धारा 12 में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। धारा 15 के अंतर्गत मिथ्या घोषणा का उल्लेख दिया गया है। और ये भी था छाप के रखना दोस्तों कि मिथ्या घोषणा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति फर्जी तरीके से दोस्तों अगर सूची में, अपने नामांकन सूची में दोस्तों अपना नाम जुड़वाता है दोस्तों, ठीक है, निर्वाचक सूची में अपना नाम जुड़वाता है दोस्तों, तो है जो कि जुर्माना 2 से 5,000 रुपये का जुर्माना होगा। ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न दोस्तों, जिले की नगर पालिका में निर्वाचनों के संचालन संबंध में सभी कार्यरत का समन्वय और पर्यवेक्षण करने का दायित्व किसका होता है। जल्दी से बताइए दोस्तों। जिले की नगर पालिका में निर्वाचनों के संचालन संबंधी में सभी कार्यरत समन्वय और पर्यवेक्षण का दायित्व किसका होता है दोस्तों। जल्दी से बताइए। ए जिला कलेक्टर का होता है दोस्तों, या दोस्तों जिला निर्वाचन अधिकारी का होता है, या उपखंड अधिकारी का, या तहसीलदार का होता है। बड़ा इजी क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिला निर्वाचन अधिकारी का ये दायित्व बनता है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों, कोई कर्मचारी नगर पालिका की निर्वाचित कार्य कोई कर्मचारी नगर पालिका की निर्वाचन कार्य करते समय अपनी ड्यूटी में लापरवाही करता है दोस्तों, तो जुर्माना क्या होगा। जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए 3 माह की सज़ा या 1,000 से 2,000 रुपये का जुर्माना, या दोस्तों 4 माह की सज़ा 5 से 10,000 रुपये का जुर्माना, या 6 माह की सज़ा 15,000 का जुर्माना, या दोस्तों 12 माह की सज़ा और 1,500 रुपये जुर्माना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा।
2 माह नहीं है दोस्तों, 3 माह नहीं है या 2 माह है, ठीक है, 2 माह कर लेना है आप। 2 माह की सज़ा और 1 से 2,000 रुपये का जुर्माना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों, निर्वाचन अपराध या दोस्तों लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की किस धारा के अंतर्गत आता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, स्टार लगा लो। निर्वाचन अपराध या फिर लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की किस धारा के अंतर्गत आता है? धारा 29 के अंतर्गत, या दोस्तों धारा 27 के अंतर्गत, या धारा 28 के अंतर्गत, या धारा 20 के अंतर्गत? तो जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, धारा 28 के अंतर्गत आता है। और ये भी दोस्तों छाप के रखना कि धारा 29 के अंतर्गत किसी भी उम्मीदवार को किसी धर्म के आधार पर या फिर देवीय शक्ति के आधार पर या फिर धमकी देकर उन्हें वोट मांगना एक भ्रष्ट आचरण के अंतर्गत आता है। तो ये धारा 29 के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, नगर पालिका के किसी मतदान देने वाले को धर्म के नाम पर या धमकी देकर वोट मांगना भ्रष्ट आचरण में आता है। ये किस धारा में शामिल है? तो धारा 29 में शामिल है। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कर लेते हैं दोस्तों फटाफट से रिवीजन। 19 नवंबर 2022 कल का रिवीजन कर लेते हैं। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम में कार्य संचालन और वार्ड समिति से संबंधित अध्याय कौन सा है? अध्याय 3 हो गया दोस्तों। और उसके बाद है कार्यपालिका समिति अधिकतम कितने सदस्यों से मिलकर बनती है दोस्तों? अधिकतम कितने सदस्यों से मिलकर बनती है दोस्तों? अधिकतम 10 सदस्यों से मिलकर बनती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान नगर पालिका में कार्य संचालन और वार्ड समिति की बैठकों का विशेष उपबंध किस धारा में दिया गया है? धारा 51 में दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नगर पालिका अधिनियम में कार्य समिति का गठन करने के लिए कितने वार्ड होने अनिवार्य है? 1 से अधिक वार्ड होने अनिवार्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नगर पालिका में समिति की अध्यक्षों का गठन किस धारा के अंतर्गत होता है? जल्दी से बताइए। धारा 57 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम ठीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वार्ड समिति प्लस प्रत्येक समिति किसके अनुदेश पर कार्य करेगी? जल्दी से बताइए। नगर पालिका के आधार पर कार्य करेगी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान नगर पालिका में वार्ड समिति के क्षेत्रों का मेंशन किस धारा में दिया गया है दोस्तों? धारा 60 के अंतर्गत दिया गया। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान नगर पालिका का प्रत्येक सदस्य या कर्मचारी आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत लोक सेवक समझा जाएगा? धारा 66 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। ये है कल वाला प्रश्न। राजस्थान नगर पालिका की संपत्ति से संबंधित धाराएं कौन कौन सी आती है? 67 से 75 के मध्य आती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हो गया आज का प्रश्न। किसी नगर पालिका के सदस्य को जिला न्यायाधीश के समक्ष कितने माह के अंतर्गत याचिका दायर करने की चुनौती दी गई है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में छाप के बताना है। ठीक है दोस्तों, और ये हो गए आपके नोट्स। ठीक है दोस्तों, ये हो गई आज की हमारी क्लास। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और लगातार मेहनत जारी रखिएगा और अपने दम पर मेहनत कीजिए, क्योंकि वो कहता है ना, ए दरिया तेरा रत्ती भर का भी एहसान नहीं मुझ पर, मैंने जब भी पिया है इन पहाड़ों को चीर कर ही पिया है ना। तो लगातार मेहनत कीजिए, सफलता एक ना एक दिन आपके सामने ज़रूर आएगी। ठीक है दोस्तों, चैनल टेलीग्राम का लिंक दे रखा है चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए और मैं वहाँ पर इस क्लास की PDF डाल दूँगा, वहाँ से आप रिवीजन कर लेना। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लगातार मेहनत जारी रखें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Okay.